कैसर अहमद राजा साहब की तरफ से इल्मी बददयांती का सिलसिला जारी है, और वो जिस तरह हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। और उन्होंने अपनी कई वीडियोज़ में मुअत्ज़िलाइट या मुअत्ज़िला जो अक़ल पसंद थे, उमवियों के दौर में जिनका सिलसिला शुरू हुआ, अब्बासियों के दौर तक रहे, फिर उनसे लोग जो है मुतासिर भी आगे हुए। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम डायरेक्टली बजाय इसके कि कैसर अहमद साहब के प्रोपेगेंडे को फॉलो करें या क़दामत परस्तों की बातों के पीछे भागें, इमाम हम्बल, अशअरी, अबुल हसन अशअरी या इमाम गज़ाली, इब्न तैमिया वग़ैरह, हमें ज़रूरत इस अमर की कि हम देखें कि उनके क्या कोर नज़रियात थे। तो बुनियादी तौर पे लेट्स हैव सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जो बनु उमय्या का आखिरी दौर था, या बनु उमय्या के दौर में ग़ालिबन, सॉरी, तकरीबन 750 इसके अराउंड कादरिया स्कूल ऑफ थॉट एक इमर्ज हुआ। इस कादरिया स्कूल ऑफ थॉट का जो बुनियादी मतमा नज़र था वो ये था कि इंसान की फ्री विल है, आज़ाद विल है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल सलीम दी है, वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से चीज़ों को मुंतखब करता है। ये बुनियादी तौर पर जो मौज़लाइट स्कूल ऑफ थॉट का आगे चल के ये वन ऑफ दी कोर बिलीफ बना। लेकिन उनके बुनियादी तौर पे 4 या 5 बुनियादी जो थे थॉट्स थे, उनमें जो पहली फाउंडेशनल उनका थॉट था वो यूनिकनेस ऑफ गॉड। मसलन तौहीद का तसव्वुर था कि खुदा एक है, और ये जो है हर चीज़ जो है वो खुदा की तख्लीक करता है। अगेन अगर कैसर अहमद राजा साहब कहते हैं कि जी उनको तो मुअत्ज़िलाइट को हेरेटिक्स करार दिया, और ये सारे क़दामत परस्त राजा साहब समेत सारे क़दामत परस्त जो हैं वो उसी नुक्ता नज़र को मानते हैं, और वो खुदा के उस तरह के एट्रीब्यूट जो इंसानी एट्रीब्यूट हैं उसको वो फ़िलासफ़िकल अंदाज में इंटरप्रेट करते थे। मसलन वो ये कहते थे कि अगर खुदा कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ, तो ये खुदा की बिसारत है। और ये दानाई, अगर खुदा की आँखों का कहीं तस्करा है, अगर कहीं ये तस्करा है कि खुदा एक बादशाह की तरह बैठा हुआ है, तो ये बुनियादी तौर पे खुदा की ओमनी प्रेजेंस या ये तस्वुर कि खुदा हर जगह मौजूद है। ये तो वो ये कहते थे खुदा जो है वो टाइम एंड स्पेस से हट कर है, वो फॉर्म से हट कर है, वो मूवमेंट से हट कर है, वो ट्रांजिशन से हट कर है, वो रिहाइश से और इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल मावरा है। तो ये उनका बेसिक कोर था। और द गॉड ऑफ मोत्सलाइट वाज आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम। कुछ लोगों ने लिखा, जैसे एनेमरी शिमल एक इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने लिखा मोत्सलाइट्स कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वाज बियॉन्ड द लिटरल एंथ्रोपोमॉर्फिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड बाय द ट्रेडिशनलिस्ट। जो ट्रेडिशनलिस्ट की तसव्वुर था वो लिटरल मीनिंग लेते थे, हर चीज़ को लिटरल लेते थे। अगर खुदा के हाथ का तस्करा है तो वो कहते हैं खुदा का हाथ है, आँखें हैं तो वो कहते हैं आँखें हैं। तो ये तो सारी इंसानी खूबी हैं। वो ये सवाल उठाते थे कि फिर खुदा, अगर आप ये बोलेंगे तो ये तो इंसानी खूबी हैं। तो वो इन चीज़ों से वो कहते थे ये फिगरेटिव हैं, ये तमसीली हैं, जिसका मतलब कुछ और है। जब हम गौर से देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि उसका मतलब क्या है। तो ये उनका बुनियादी तौर पे पहला तसव्वुर था, पहला ख़्याल था। उनका जो कोर इश्यूज़ हैं उसका ये पहला थॉट है कि यूनिकनेस ऑफ गॉड है, और खुदा के जो, अगर आप जिस्मानी या फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन कुरान में या मज़हब में आया है तो उसको फ़िगरेटिवली लेना चाहिए, उसको लिटरल लेना नहीं चाहिए। क़दामत परस्त इमाम हम्बल और दूसरे लोग कहते थे कि उसको लिटरली लेना चाहिए। मसलन ये कहते थे कि अगर खुदा के हाथ से मुराद है, या खुदा देख रहा है, या खुदा की आँखों की बात है, तो आँखों से ये मुराद है कि खुदा की विज़डम, खुदा की दानाई, खुदा की दानिशमंदी। और अगर ये तसव्वुर है कहीं पे कि वो जो है वो मौजूद है, एक बादशाह की तरह बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ओमनी प्रेजेंस है कि खुदा हर जगह मौजूद है। ये पार्ट 1 है, इसके हम मुख्तलिफ पार्ट करके आपको बताएंगे।